नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत से चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसके लेखक श्री अरविंद कुमार सिंह जी हैं। बच्चों, आज इस पाठ में हम इस पाठ का सारांश और पाठ से संबंधित विशेष बिंदु पर विचार विमर्श करेंगे। बच्चों, चिट्ठी शब्द से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर पत्रों की बात चल रही है। तो चलिए देखते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया अरविंद कुमार सिंह जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध निबंध है, जिसमें पत्रों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। प्रस्तुत पाठ में चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से हमारा परिचय कराया गया है। इसके अलावा पत्रों का महत्व, सभ्यता के विकास में उनका योगदान, इस वैज्ञानिक युग में भी उनकी महत्व, पत्रों की उपयोगिता का रोचक वर्णन किया गया है इस पाठ में। ठीक है, माने चिट्ठी पत्रियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। लेखक के अनुसार पत्र जो काम कर सकते हैं, वह काम फोन या SMS नहीं कर सकता। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों का विशेष महत्व रहा है। पत्रों का स्वरूप और भाव एक जैसा ही है। अब हम पाठ से संबंधित कुछ विशेष बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पत्रों की उपयोगिता माने पत्रों का महत्व, क्या उपयोग है पत्रों का। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं, वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद एवं नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। अब देखिए, पत्रों के विभिन्न नाम माने पत्रों को किस भाषा में क्या कहा जाता है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं कि पत्र जो है हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम उसमें जो है अपनी यादें जो है सहज कर रख सकते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में लोग जो है रोज़ जो है करोड़ों पत्र एक दूसरे को लिखते हैं। माने करोड़ों पत्र जो है एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। करोड़ लोग पत्र लिखते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो ये साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखता है। बच्चों, यहाँ पे आपको पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, एनवलप, इसकी जो है आपको फ़ोटो भी दी गई है ताकि आपको समझ में आए। आप लोगों ने शायद बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने ये देखा ही नहीं होगा। अब देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का मत। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रही है। माने दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। बच्चों, आपको आपके पाठ्यक्रम में भी आपको पता है ना, आपका 5 अंक का जो है एक पत्र आता है। तो पत्र लिखने का तरीका जो है बच्चे सीखे, इसके लिए उनके पाठ्यक्रम में ही जो है पत्र लेखन सम्मिलित किया गया है। पत्र लेखन की कला का विकास।
भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों ने पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों पर ही चल रही है, चिट्ठियों से ही चल रही है। बच्चों, देहाती दुनिया से यहाँ पर तात्पर्य माने क्या है? जो गांव है, गांव में अभी भी चिट्ठियों के माध्यम से आदान प्रदान होता है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगला बिंदु देखते हैं, पत्रों का बेसब्री से इंतजार। माने बेसब्री से इंतजार करना पत्रों का कि पत्र आएगा, अभी चिट्ठी आएगी तो खबर मिलेगा। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी गई है। माने जो परिवहन साधनों का विकास हुआ तो पत्र जो है बहुत जल्दी पहुंचने लगे। अब देखिए, संचार का साधन। संचार के कौन कौन से साधन हैं? पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, माने पत्र ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो उठे हैं। कौन कौन से साधन हैं? जैसे देखिए, आज अनेक तरह से साधन हमारे पास उपलब्ध हैं। मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, कंप्यूटर, इनके द्वारा हम अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब देखिए, अगला बिंदु देखिए आपके पाठ का, पिता के नाम। अब देखिए, अगला बिंदु है आपके पाठ्यपुस्तक से, पिता के पत्र पुत्री के नाम। आज अगर संचार के साधन होते, अब अगला बिंदु देखते हैं, पिता के पत्र पुत्री के नाम। बच्चा, आपने 6वीं कक्षा में ही पढ़ा है, जिसमें आइए अब अगला बिंदु है, पिता के पत्र पुत्री के नाम। बच्चों, आप लोगों ने 6वीं कक्षा में पढ़ा है, जिसमें आपने पढ़ा है ना, जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे, उनको बाद में सहजकर एक पुस्तक के रूप में जो है रखा गया था। तो वही लेखक आज कह रहा है कि अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू की जो है अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। लेखक कह रहा है कि अगर उनके पास ऐसे साधन होते तो वो फ़ोन ही कर लेते, फ़ोन से बातचीत कर लेते, लेकिन तब हम जो है इस पुस्तक से वंचित हो जाते। पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पंडित नेहरू के द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे पत्र पुस्तक के रूप में सहज कर रखे गए हैं, जिन्हें आज भी पाठक पढ़कर एक प्रेरणा पाते हैं। अब देखिए, आप सभ्यता के विकास में पत्रों के योगदान, माने पत्रों का क्या योगदान है सभ्यता के विकास में। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में एक अनुसंधान का विषय है। पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे
गए पत्र ही हैं। इतनी स्पीड से मैसेजेस हमारे पास आते हैं, उनमें से कितनों को सहज कर रखना अब मुमकिन नहीं है। सभी प्रसिद्ध लोगों की तो सबसे बड़ी यादगार उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। अब देखिए, पत्र एक धरोहर। धरोहर माने संपत्ति। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है, माने वहाँ पर संकलित करके रखे गए हैं पत्र। यह पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी से पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखा, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। हमारे भारतीय सैनिकों ने तो और भारतीय नेताओं ने जो युद्ध छेड़ा था, उसकी कितनी जमीनी मजबूती थी, माने कितना वो जमीन से जुड़ा हुआ था। जमीनी मजबूती माने जो वास्तविकता से जुड़ा हो। अब देखिए, महात्मा गांधी और पत्रों की दुनिया। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। किसी भी पत्र पर सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया लिख जाता तो वह पत्र महात्मा गांधी के पास अपने आप पहुंच जाता। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं, माने पत्रों को लोगों ने सहज कर रखा है। अब देखिए, पत्र एक दस्तावेज। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। महान लोगों के द्वारा लिखे गए पत्र जिन्हें सहज कर रखा गया है, किसी प्रमाण पत्र से कम नहीं है। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। अब देखिए, पत्रों का संकलन। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखे गए 200 पत्र जो हरिवंश राय बच्चन जी के नाम लिखे गए और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पत्र, इन दोनों के पत्रों को एकत्र करके हमको लिखियो है कहानी में संकलित किया गया है तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई अन्य महान लोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी आपको मिल जाएंगी, जिन्हें पढ़कर आप उस समय के पत्रों के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने आप इनमें जो यहाँ पे छवि दे रखी है, देखिए पहले हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत जी, दूसरा नाम लिखा हुआ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और तीसरी जो छवि है वो हरिवंश राय बच्चन जी की है। पत्र प्रेरणा के स्रोत, माने पत्रों से प्रेरणा मिलती है। इसी प्रकार नेहरू और गांधी को लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद, जो कि साहित्य के बहुत जाने माने लेखक रहे हैं, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं अनोखी हैं। उन्होंने आने वाले नए लेखकों को भी प्रेरणा दी है। जब भी उनके पास पत्र पहुंचता था तो उसका जवाब देने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों एवं उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। माने इसको भी सहज कर रखा गया है, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। अब देखिए अगला बिंदु, आज़ादी के बाद पत्रों का विकास। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है।
संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है, माने इसका महत्व जो है आज भी है। आज भी लोगों को चिट्ठियों पत्रों का इंतजार रहता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। माने आज भी पत्रों का बहुत महत्व है। अब देखिए, ग्रामीण लोगों द्वारा पत्रों का बेसब्री से इंतजार। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर द्वारा आए पैसों से ही जलते हैं। घर में कमाने वाले लोग दूर शहरों में काम करते हैं और वो मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे घर परिवार के गुजारे के लिए भेजते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठियाँ और मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला जो डाकिया है उसको देवदूत, ईश्वर के अवतार के रूप में देखा जाता है। उसकी पूजा की जाती है जैसे वह दरवाजे पर आ गया मानो ईश्वर आ गए हों। बच्चों, ये शब्दार्थ हैं, आप इन्हें अपने कक्षाकार कॉपी पर लिख लीजिएगा। जैसे सिलसिला, चलन, विवाद, झगड़ा, दुनिया, संसार, तमाम, बहुत, केंद्रित, आधारित, अनूठी, अलग, साबित, सिद्ध, अहमियत, महत्व, आवाजाही, आना जाना, देहाती, गांव, मनोदशा, मन की दशा, लेखा जोखा, हिसाब किताब, आयामी, हर तरफ। तो ये बहुत सारे शब्द हैं बच्चों, इनको आप जो है अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। ये भी आगे आपके पाठ्य के जो है शब्दार्थ हैं। अच्छा, अब देखिए छात्र गतिविधि। ये बच्चों ये कक्षा गतिविधियाँ हैं जो कि आप अपनी कॉपी पर करेंगे। तो जैसे पहला है, देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिए आपकी पाठ्यपुस्तक में है। उसके आधार पर पंछी और बादल को डाकिए की भांति मानकर अपनी कल्पना से एक लेख लिखिए। आपको एक छोटा सा एक पैराग्राफ लिखना है, एक अनुच्छेद लिखना है। दूसरा है संस्कृत साहित्य के जो महाकवि है कालिदास का आपने नाम सुना ही होगा। तो ये संस्कृत साहित्य के जो महाकवि हैं, इन्होंने बादल को संदेशवाहक बनाकर मेघदूत नाम का काव्य लिखा है। मेघदूत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये आप जो है नेट से जो है मेघदूत के बारे में जो है पता करेंगे और एक जो है अनुच्छेद लिखेंगे। चाहो तो आप अपने संस्कृत अध्यापक से भी पूछ सकते हैं मेघदूत के बारे में। उसमें जो है मेघ को माने बादलों को जो है दूत बनाकर भेजा गया था। तो बच्चों, आपका पाठ जो है यही समाप्त होता है। आशा है आपको पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।